बहुत दूर, जहां सूरज की रोशनी भी दरकर जाती थी, वहां एक जंगल था, मायावी वन। लोग कहते थे, जो इस जंगल में गया वो वहीं का होकर रह गया। इस जंगल की हवा बोलती थी, पेड़ चलते थे और रात में जमीन से आवाजें आती थी। कोई पक्षी दिन में नहीं उड़ता था और रात में आसमान पर दो चांद दिखते थे, एक असली और एक भ्रम का चांद। अर्जुन, एक आम इंसान। पास के गांव धवलपुर में अर्जुन नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था। सीधा सादा, लेकिन आंखों में आग थी। उसके पिता लकड़हारे थे। एक दिन वो मायावी जंगल में गए और कभी लौटे नहीं। गांव वालों ने कहा, भूल जाओ उसे, जंगल किसी को वापस नहीं करता। लेकिन अर्जुन नहीं भूला। उसने कसम खाई, या तो पिता को ढूंढूंगा या खुद जंगल बन जाऊंगा। जंगल में पहला कदम। पूर्णिमा की रात अर्जुन अकेला जंगल में घुसा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे का रास्ता गायब हो गया। पेड़ फुसफुसाने लगे, मानव वापस जा, वो जाग रही है। अचानक जमीन हिलने लगी, एक काली धुंध उठी और उससे निकला राक्षसों का राजा कालवक्र। 10 फीट लंबा, आंखें लाल और सींगों पर जमी पुरानी खोपड़ियां। अर्जुन कांप गया, लेकिन भागा नहीं। कालवक्र गुर्राया, इंसान यहां क्यों आया है? अर्जुन बोला, अपने पिता को लेने। राक्षस जोर से हंसा, ये जंगल किसी का बाप नहीं लौटाता। और तभी कालवक्र ने तलवार उठाई। तभी एक चमत्कार। जैसे ही तलवार नीचे आने वाली थी, एक नीली रोशनी चमकी। एक लड़की हवा में उतरी, सफेद काले बाल, आंखें जैसे आसमान में बिजली और माथे पर अजीब सा चिन्ह। उसने चिल्लाया, पिताजी रुक जाइए। कालवक्र रुक गया। राक्षस की बेटी मायरा। उसका नाम था मायरा। वो आधी राक्षस थी और आधी कुछ और, जिसका सच किसी को पता नहीं था। मायरा ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। मायरा बोली, इंसान तुम अलग हो। कालवक्र गरजा, ये मानव खतरा है। मायरा ने जवाब दिया, नहीं, ये किस्मत है, एक रहस्य का संकेत। मायरा अर्जुन के पास आई। उसने अर्जुन की हथेली देखी। उसकी हथेली पर जंगल का वही चिन्ह था जो उसके माथे पर था। मायरा फुसफुसाई, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहे। अर्जुन का दिल टूट गया। और तभी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर हिला। उसके अंदर से आवाज आई, राजकुमारी, समय आ गया है। मायरा घबरा गई। मायरा बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो? मायरा की आंखें लाल हो गईं, तो ये जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और दूर कहीं अर्जुन के पिता की चीख गूंजी। जैसे ही मायरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, जंगल चीख उठा। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर आने लगीं, हवा उल्टी बहने लगी और आसमान पर दोनों चांद टकराने लगे। मायरा बोली, अब पीछे लौटना नामुमकिन है। मायरा अर्जुन को जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां पेड़ कांच जैसे पारदर्शी थे। हर पेड़ के अंदर कोई याद कैद थी। अर्जुन ने देखा, एक पेड़ के भीतर उसका पिता, लेकिन आंखें काली थीं। अर्जुन चिल्लाया, पापा। मायरा ने उसका मुंह ढक दिया, अगर पुकारा तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। मायरा रोकी। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं कालवक्र की बेटी नहीं हूं। अर्जुन चौंका। मायरा बोली, मैं इस जंगल की कुर्बानी हूं। सैकड़ों साल पहले इंसानों और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। जंगल मर रहा था। तब जंगल की आत्मा ने कहा, एक ऐसी संतान चाहिए जो दोनों रक्त से जन्मी हो। मायरा की मां इंसान की, पिता राक्षस। उसका जन्म एक श्राप और वरदान दोनों था। मायरा अर्जुन को एक गुफा में ले गई। वहां दीवारों पर हड्डियों से बने चिन्ह थे। बीच में खड़ा था अर्धवृक्ष मानव। अर्जुन गिर पड़ा। पापा। उस प्राणी की आवाज गूंजी, अर्जुन भाग जा। मायरा बोली, तुम्हारे पिता जंगल के रक्षक बना दिए गए। हर इंसान जो यहां आया या तो मर गया या जंगल बन गया। तभी जमीन फट गई। कालवक्र प्रकट हुआ। तुमने इसे सच दिखा दिया। उसने मायरा को पकड़ लिया। मायरा चिल्लाई, पिताजी, श्राप खत्म करना होगा। अगर श्राप टूटा तो मैं मर जाऊंगा। गुफा की दीवार पर खून से लिखा था, जब इंसान का पुत्र राक्षस की पुत्री से दिल जोड़ेगा तो मायावी जंगल जलेगा या मुक्त होगा। अर्जुन और मायरा एक दूसरे को देखने लगे। मायरा फुसफुसाई, मैं इंसानों के लिए राक्षस हूं और राक्षसों के लिए इंसान। अर्जुन बोला, और मैं जंगल का बेटा बन चुका हूं। अचानक अर्जुन की नसें हरी होने लगीं। मायरा डर गई। श्राप तुम्हें भी पकड़ रहा है।
कालवक्र ने घोषणा की, पूर्ण अंधकार की रात में या तो मायरा मरेगी या जंगल। अर्जुन चिल्लाया, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस जंगल को जला दूंगा। जंगल की आत्मा हंसी, यही तो चाहिए था। पूर्ण अंधकार की रात आ चुकी थी। आसमान में दोनों चांद काले हो चुके थे, हवा में राख उड़ रही थी और मायावी जंगल दर्द से कराह रहा था। जंगल की आत्मा गूंजी, आज या तो श्राप टूटेगा या सृष्टि का नियम। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी नसें हरी, आंखें सुनहरी और दिल में आग जल रही थी। मायरा रो पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन उठा, अब वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो जंगल का वारिस बन चुका था। उसके कदम रखते ही पेड़ झुकने लगे। कालवक्र बनाम पुत्री। कालवक्र ने मायरा की गर्दन पकड़ी, अगर तुम मरी तो जंगल जिएगा। मायरा ने आंसू पूछे, पिताजी, आपने हमेशा डर से राज किया। मायरा ने अपने माथे का चिन्ह जलाया, जंगल कांप उठा। पिता का अंतिम रूप। अर्जुन के पिता आगे आए, उनका शरीर आधा पेड़ आधा इंसान था। बेटा, अगर तूने जंगल चुना तो इंसान बचेंगे। अर्जुन कांप गया। मायरा आगे बढ़ी, मैं ही समाधान हूं। उसने अर्जुन को गले लगाया। मुझसे वादा करो, जंगल को निर्दयी मत बनाना। और मायरा ने खुद को जंगल की आत्मा में समर्पित कर दिया। तेज रोशनी फूटी, कालवक्र चीखते हुए पत्थर बन गया। जंगल की आत्मा शांत हो गई। अर्जुन के पिता मुक्त हुए, लेकिन बूढ़े हो चुके थे। जंगल अब मायावी नहीं रहा। नई सुबह। सूरज उगा, जंगल हरा भरा था। अर्जुन अब रक्षक था। कभी कभी हवा में मायरा की आवाज आती, मैं यहीं हूं। कुछ प्रेम अमर होते हैं, भले ही शरीर ना रहे। अगर कहानी को सुनकर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।